हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट साथियों, आप लोग कैसे हो। मैं जानता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं लेकर के आ चुका हूं वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेनरी का नियम, जो कि ये केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। कक्षा 12 बोर्ड एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा और हर साल ये पूछा जाता है हेनरी का नियम, और उम्मीद है कि इस साल भी पूछा जाएगा। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़ करके जाइएगा। इसका मैं नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊँगा आप लोगों को। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहाँ से जा कर के आप लोग अपना नोट्स भी बना सकते हैं या फिर वीडियो देख करके भी नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हेनरी का नियम पहले देख लेते हैं हम लोग। गैसों के घुलनशीलता से संबंधित एक भौतिक नियम है। इसे अंग्रेज रसायनज्ञ विलियम हेनरी ने 1803 ईस्वी में प्रतिपादित किया। रसायनज्ञ विलियम हेनरी ने 1803 ईस्वी में प्रतिपादित किया। ठीक है, तो आप लोग इस प्रकार से 2 लाइन में इसको लिख लेंगे अगर हेनरी का नियम पूछेगा तो। उसके बाद नीचे से हेडिंग डाल करके लिखेंगे कि हेनरी का नियम क्या कहता है। तो किसी गैस की किसी द्रव में घुलनशीलता उस गैस के द्रव के ऊपर बनाए गए आंशिक दाब के समानुपाती होती है। उसे हम हेनरी का नियम कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और इसका गणितीय रूप मतलब इसका सूत्र क्या होता है उसको देख लेते हैं अब हम लोग। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा। और जो लोग हमारे चैनल पे अभी न्यू आए हैं वे लोग लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो लोग कक्षा 12 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, क्योंकि जितना शेयर करेंगे, जितना लोग लाइक करेंगे, उतना ही मैं भी मोटिवेट होऊंगा। तो इससे अच्छी वीडियो और लेकर के आऊँगा आप लोगों के परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो गणितीय रूप इसका सूत्र देख लीजिए। C बराबर KP इंटू पी। ये KP जो है वो छोटा वाला P है। ठीक है, C बराबर जो होगा गैस की घुलनशीलता द्रव में, P बराबर गैस का आंशिक दाब, KP जो है हेनरी का नियतांक जो गैस और द्रव के प्रकार तथा तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है, C बराबर KP इंटू पी। C बराबर गैस की घुलनशीलता द्रव में, P बराबर गैस का आंशिक दाब, KP जो है हेनरी का नियतांक जो गैस और द्रव के प्रकार तथा तापमान पर निर्भर करता है। तो आप लोग इसका सूत्र लिख करके इस प्रकार से लिख दीजिएगा कि इसके बीच होता क्या है। ठीक है, यहाँ से भी आप लोग का 2 से 3 नंबर बन जाएगा। ये जो अब अगर हेनरी का नियम जब पूछेगा ना तो आप लोगों से 3 से 4 नंबर से कम का नहीं पूछेगा। बेसिक का ही पूछेगा लेकिन 3 नंबर से कम का नहीं पूछेगा। ठीक है, तो हेनरी का नियम जो पूछता है ना वो 3 प्रकार से पूछ सकता है कि एक तो हेनरी का नियम बताइए, ये सिंपल हो गया, या फिर हेनरी के नियम का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, या फिर वर्णन कीजिए। तो ये 3 से 4 प्रकार से आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप लोग डरिएगा मत, सारे प्रकार से यही लिख सकते हैं, इसी प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। तो चलिए हम लोग अपना आगे देखते हैं। तो आगे इसका उदाहरण देख लेते हैं। जब एक सोडा की बोतल खोली जाती है तो उसमें से गैस बाहर निकलती है। सोडा में सोडा गया है, जैसे आप पेप्सी को ले लीजिए। ठीक है, पेप्सी का बोतल को जब ढक्कन को जब खोलते हैं तो फिर उससे क्या होगी, गैस बाहर निकलेगी ही निकलेगी। ये तो सभी लोगों को पता होगा। तो इसमें CO2 गैस बोतल में उच्च दाब पर घुली होती है। जब बोतल खोली जाती है तो दाब घटता है और गैस बाहर आ जाती है। यह हेनरी के नियम का ही प्रभाव है। ठीक है, तो आप लोग आज के बाद ये भी जान जाएंगे। जब आप लोग पेप्सी पीने जाएंगे तो वहाँ पर आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, कि अभी हेनरी का नियम ही होता है। तो हेनरी के नियम में एक चीज़ और पूछता है, इसमें देखेंगे अनुप्रयोग और सीमाएं भी पूछता है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कि तो हेनरी का नियम पूछ दे या फिर अनुप्रयोग और सीमाएं भी पूछ सकता है। तो अनुप्रयोग में पहला वाला देखेंगे कार्बोनेटेड पेय, जो कि सोडा कोल्ड ड्रिंक्स में आता है। इसमें CO2 गैस को द्रव में उच्च दाब पर घोलकर बोतलों में भरते हैं। बोतल खोलने पर दाब कम होता है और गैस बाहर निकलती है। ठीक है, ये तो सिंपल बात है। आप लोग इसके बारे में बहुत सारी जानकारी होंगी आप लोगों के पास। तो आप लोग इस प्रकार से, इससे अच्छा और कोई नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये आप लोग अपने जीवन में भी इसको प्रयोग करेंगे तो ये हमेशा याद रहेगा आप लोगों के पास। तो ये जब तक पेपर नहीं होगा तब तक आप लोग एक बार रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा वाला देख लेते हैं, श्वसन क्रिया। ये भी आप लोगों को याद ही रहेगा।
फेफड़ों में गैसों का घुलना और उनका रक्त में परिवहन आंशिक दाब पर आधारित होता है, जैसे में ऑक्सीजन का घुलना हेनरी के नियम के अनुसार होता है। ठीक है, तो ये दो हो गया हम लोग का अनुप्रयोग। और अब क्या पूछ रहा है, सीमाएँ पूछ रहा है। तो क्या देखेंगे हम लोग, सीमाएँ के ऊपर चलते हैं कि सीमाएँ में क्या लिखना होता है अगर सीमाएँ का क्वेश्चन आता है। ठीक है, सीमाएँ का जो होता है लिमिटेशंस ऑफ हेनरी इज लॉ, मतलब कि सीमाएँ के बारे में लिखेंगे वो हम लोग। सीमाएँ हेडिंग डाल करके जब नीचे से लिखेंगे तो उसमें जो पहली हेडिंग जो आएगी, उच्च दाब पर सीमित। ठीक है, तो बहुत अधिक दाब पर गैसें आदर्श व्यवहार नहीं करती, बहुत अधिक दाब पर गैसें आदर्श व्यवहार नहीं करती, जिससे नियम का पालन नहीं होता। ठीक है, तो ये पहला में लिखेंगे। और दूसरा में क्या लिखेंगे, गैसों का मिश्रण हेडिंग डाल करके, जब कई गैसें हो तो आंशिक दाब के प्रभाव को अलग अलग मापना कठिन हो जाता है। जब कई गैसें हो तो आंशिक दाब के प्रभाव को अलग अलग मापना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। तो ये हो गया दो हम लोग का। और इसमें तीसरा वाला जो लिखेंगे, केवल संतुलन दशा पर लागू। ठीक है, यह नियम केवल तब लागू होता है जब गैस और द्रव के बीच संतुलन स्थापित हो चुका हो। केवल संतुलन दशा कब लागू होता है, नियम जब गैस और द्रव के बीच संतुलन स्थापित हो चुका है तब ये लागू होता है। ठीक है, नोट्स जो है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्लस व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। नोट्स टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। और नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग की आएगी केमिस्ट्री की, मूललता और मोलरता की आएगी। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये तो आप इसी वीडियो में लाने के लिए बोले थे, तो इस वीडियो में भी आ गई होती, लेकिन ये जो हेनरी का नियम जो है ना, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। तो इसलिए मैं सोचा कि पहले इसी को लिखवा देता हूँ, उसके बाद मोलरता को लिखवा दिया जाएगा। ठीक है, तो आगे वाली वीडियो का आप लोग इंतज़ार करिए। तब तक आप लोग जो पीछे का लिखवा दिया गया उसका रिवीजन करिए। और हिंदी का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है उसको भी लिखवा दिया गया है, तो उसका लिंक मैं इसी में दे दूंगा, या फिर जो प्लेलिस्ट में है वहाँ मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट लिखी रहती है। इतना तो जानकारी होगी आप लोगों के पास, क्योंकि इंटर के बच्चे हैं। इस समय जब मोबाइल सभी लोगों के पास है तो उतना जानकारी तो होगी। ठीक है, तो वहाँ से भी जा करके आप लोग देख सकते हैं। उसके भी वीडियो में ला दिया हूँ सारी वीडियो, और वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन इस बार फंसे भी थे। तो आप लोग जाइए, देखिए और अपना प्यार सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।